शहर की आदर्श INI न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अखंड भारत बनना चाहिए और धारा 370 को हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह और हमारे लोकसभा में जितने भी सदस्य सारे लोगों ने चुटकी बजा करके धारा 370 को मिनटों में समाप्त कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। धारा 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद के लिए फैसले को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिली थी। धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है और मोहर भी लग गया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है। अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मोहर फैसले पर किसने क्या कुछ कहा के अंतर्गत आइए आइडियलाइज न्यूज में सबसे पहले देखते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा और फिर देखते हैं पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका जी ने क्या कुछ कहा। प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज जो उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। इसलिए हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये वक्त भी नहीं रहेगा। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूँ, आप में से कई लोग इस वक्त जश्न मनाते होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के आंसू देखते हुए, उनकी तकलीफ देखते हुए, जो जम्मू कश्मीर को आज फिर से जेल में कन्वर्ट किया गया, दुकानदारों को बोला गया, उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो, हमें घरों में नजर बंद किया गया, वर्कर्स को थानों में बंद किया गया।
तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो 2019 5 अगस्त को हमारे मुल्क के संविधान के साथ हुआ, जिसकी वजह से हमारा अपना छोटा सा संविधान छीना गया, हमारा झंडा जो तिरंगे के साथ छोटा सा झंडा था उसको छीना गया, ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी। जो हमारा संविधान है, बड़ा संविधान है, जो तिरंगा है, जिसके नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई, इसको भी आपसे छीनने में जरा देर नहीं लगाएंगे ये लोग। मगर उस वक्त हम आपकी तरह जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करें। मैं फिर से अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है। किसी भी सूरत में कोई फैसला अटल नहीं होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद करती हूँ कि आप दिल में नाउमीदी, शिकस्त को जगह नहीं देंगे, बल्कि उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जद्दोजहद के साथ आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है धारा 370 को लेकर के, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2014 में आई और हमारा तो ये एजेंडा ही था और इसके लिए हमने कुर्बानी दी है। हमारे देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान के लिए देश में जो है कुर्बान हुए और जनसंघ के आंदोलन के कारण ही देश में जो है 2 प्रधान समाप्त हुआ, 2 निशान समाप्त हुआ। कश्मीर में 2 निशान था, 2 प्रधान था, 2 विधान था। कश्मीर के वजीर आजम अलग होते थे, कश्मीर का झंडा अलग होता था। जनसंघ के जो है आंदोलन के कारण, हमारे नेता के आंदोलन के कारण 2 प्रधान और 2 निशान समाप्त हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी 2 विधान के कारण उनको बलिदान होना पड़ा। इसलिए हमारे एजेंडा में ही था। 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से ये वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, अखंड भारत बनना चाहिए और धारा 370 को हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह और हमारे लोकसभा में जितने भी सदस्य, सारे लोगों ने चुटकी बजा करके धारा 370 को मिनटों में समाप्त कर दिया। और आज जो कांग्रेस के लोग, ऐसे विपक्षी लोग एक एजेंट बना करके जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए, उस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके जो लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी का और देश की जनता की जो मांग थी अखंड भारत होना चाहिए, धारा 370 को जायज ठहरा करके उसमें मुहर लगाने का काम किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई दूंगा और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की सराहना करता हूं कि इस लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है कि देश हित में जो होगा वही न्यायालय करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देश हित में, भारत के हित में जो न्याय किया है उस पर आज देश की जनता प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी भी प्रसन्न है कि न्यायालय ने वही काम किया जो देश की जनता चाहती है और जो देश मांगता है। इसीलिए करके नरेंद्र मोदी की गारंटी जो है उसको भी लोग सब याद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है देश के विकास के लिए, हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है कि हम एक स्वस्थ, सुंदर और अच्छा समृद्ध भारत बनाएंगे, शक्तिशाली भारत बनाएंगे, समृद्ध भारत बनाएंगे, एकात्म मानववाद के विचारों का हम भारत बनाएंगे, अंत्योदय का भारत बनाएंगे। अंतिम पावदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसे हम देश में संपन्न करेंगे, देश से गरीबी
दूर करेंगे और भारत जो प्राचीन भारत था हमारा, जो भारत पूरे विश्व में अपना एक नाम कहता था, यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया हमारा देश था, वो 2047 में देश के 130 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में फिर ये भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। इसलिए पुनः मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, न्यायालय के निर्णय की सराहना करते हुए और उनको धन्यवाद देता हूं कि जो सरकार ने निर्णय किया, जो मोदी जी ने निर्णय किया, उस पर उन्होंने मोहर लगाने का काम किया है। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।